हेलो क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने इस विषय पे, अपने इस चैनल पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने की, उनके सॉल्यूशंस देने की एक श्रृंखला शुरू की है। तो इसी श्रृंखला में आज हम कुछ और आपके लिए प्रश्न लेके आए हैं, और इससे पहले कि हम सीधे प्रश्न पर आएं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारे बहुत से साथी ये अप्रोच नहीं समझ पाते कि जब भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मॉडल पेपर से क्वेश्चंस को, या हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के जो क्वेश्चंस लेते हैं, जब उनको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा अप्रोच सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन के आंसर जाने तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन ये अप्रोच आपको आने वाली जो भविष्य में आप परीक्षाओं का सामना करने वाले हैं उनके अनुरूप से ये बहुत सम्मानजनक नहीं है, क्योंकि ये बात आप भी समझते हैं कि प्रश्न प्रश्न बड़े ही मुश्किल से रिपीट तो होते हैं, प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चंस बेस्ड हैं, वो कॉन्सेप्ट ज़रूर आता है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जब कभी भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो अमूमन एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको उस प्रश्न का सही ऑप्शन पता है, ये अच्छी बात है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए, आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं वो सही क्यों नहीं हैं, या वो ऑप्शंस किससे एसोसिएट करते हैं, किन क्वेश्चंस के आंसर्स वो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक ही प्रश्न को सॉल्व करके आप 10-12 प्रश्न अपने मन में ही तैयार कर सकते हैं, और जो कि आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आइए, हमने यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग्स लिए हैं, जिसके एक तरफ सेट 1 में वी हैव सम फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर्स बेसिकली, मोहनदास करमचंद गांधी, M.K. गांधी, स्वामी विवेकानंद, श्री औरोबिंदो और रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरी ओर किस टाइप ऑफ एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया, प्रोपाउंड किया, किसका समर्थन किया, वो किस तरह की एजुकेशन के पक्षधर रहे, वो दिया हुआ है। एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक एजुकेशन, इंटीग्रल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एंड मॉरल एजुकेशन। अब देखिए, हम इसको समझते हैं। गांधी जी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, गांधी जी ने सदैव जिस तरह की एजुकेशन को प्रमोट किया, उसका प्रतिपादन किया और समर्थन किया, उसे कहते हैं एजुकेशन थ्रू इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट। एजुकेशन थ्रू इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आप जानते हैं कि हमारा देश भारत एक विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्री है। बहुत से अभिभावक ऐसे हुआ करते थे या अभी भी हैं जो शिक्षा पे व्यय करना, शिक्षा पे खर्च करना, वो दे फाइंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो बच्चों को शिक्षा देने की बजाय उन्हें कोई स्किल सिखाते हैं, कोई छोटे मोटे स्किल, मतलब उन्हें वो रोजगार में ही डाल देते हैं उनको बचपन से ही। और यही कारण है कि हमारे देश की सरकारों को बाल मजदूरी अधिनियम लेके आना पड़ा, जिससे कि बच्चे कामकाज ना करें और वो जो एक बेसिक एजुकेशन है कम से कम उसको पूरा कर पाएँ। बहरहाल, हम यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। गांधी जी ने हमेशा समर्थन किया एजुकेशन थ्रू इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स। उनका मकसद ये था कि अगर हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कोई एक जीविकोपार्जन की कला भी सिखाएं, जैसे कि आपने देखा होगा कुम्हार बर्तन बनाता है, तो एक कला वो हो सकती है। कारपेंटर को या किसी को हम बढ़ईगिरी सिखा दें जिससे वो कारपेंटर बन जाए। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनको सिखा के हम बच्चों का और उनके अभिभावकों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, जिससे कि बच्चा जीविकोपार्जन में बहुत पहले से ही लग जाए
और कम से कम वो अपनी शिक्षा का भार स्वयं उठा सके। इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बेसिक एजुकेशन का। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गांधी जी प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन, जिसे हम नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, हम सभी जानते हैं कि ये भारत के ही नहीं अपितु एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे, जिन्हें उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर अपने समय में बहुत ही उच्च सोच रखते थे और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एस्थेटिक एप्रिसिएशन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यानी कि हम अपने देश के साथ साथ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी रखें, एस्थेटिक एप्रिसिएशन, कला में अभिरुचि रखें, उसकी हम प्रशंसा करें, और साथ ही साथ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन्होंने भाईचारे की बात भी की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अक्सर हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट हम स्वामी विवेकानंद जी से एसोसिएट कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है एजुकेशन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड तो वहाँ पे हमारा आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होता है। स्वामी जी ने यानी स्वामी विवेकानंद जी ने सदैव प्रमोट किया मैन मेकिंग एजुकेशन को, और आप जानते ही हैं कि हम उन्हीं के जन्म दिवस पे हम युवा दिवस भी मनाते हैं, तो इससे ही उनकी ख्याति का हम विश्लेषण कर सकते हैं। और औरोबिंदो, श्री औरोबिंदो जी ने इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया हमें। तो हम अपने प्रश्न पर आते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि M.K. गांधी यानी गांधी जी ने हमें कॉन्सेप्ट दिया बेसिक एजुकेशन का, A का 3। अब देखिए A का 3 कहाँ है। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आप इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। देखिए A का ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर है, यानी A का 3 सिर्फ यहीं पर है। अर्थात अगर आपको बाकी आंसर्स नहीं भी पता हैं तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक आप इम्तिहान में अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको पूरा जानना आवश्यक है, क्योंकि अभी आप अभ्यास कर रहे हैं, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। विवेकानंद फॉर एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग, औरोबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन, और रविंद्रनाथ टैगोर एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा आंसर जाके हो जाता है ये C। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और है जो कि इन्हीं सबसे संबंधित है। एक तरफ सूची में विचारक हैं, फिलोसफर्स हैं, और दूसरी तरफ उन संस्थाओं का वर्णन है जिसका उन्होंने निर्माण किया। गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री औरोबिंदो और विवेकानंद, और संस्थाएं इनकी हैं ऋषि वैली स्कूल, टॉल्स्टॉय फार्म, सरस्वती विद्या मंदिर, मीरम्बका, रामकृष्ण स्कूल, श्री निकेतन। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्होंने शिक्षा निकेतन की स्थापना की, जहां पर बाद में जो कि एक विश्व भारती नाम की डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बनी आज की तारीख में जो है। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। औरोबिंदो जी ने कॉन्सेप्ट दिया था मीरम्बका का, जहाँ पे वो इंटीग्रल एजुकेशन को प्रमोट करते थे, और विवेकानंद सदैव से ही हम जानते हैं कि वो रामकृष्ण संस्था से, या उनको हम सदैव रामकृष्ण मिशन के साथ जोड़ते हैं। हम इसको विस्तार से समझते हैं। गांधी जी इस्टेब्लिश्ड टॉल्स्टॉय वाड़ी एंड फिनिक्स आश्रम। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको समझ लें। ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश किया था। साथ ही साथ मैं आपको लगे हाथ ये भी बता दूं कि गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया सर्वोदय का, जिसका अर्थ होता है यूनिवर्सल वेलफेयर, वो उन्होंने रस्किन एक अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, साहित्यकार हैं,
उनके एक निबंध जिसका नाम है अनटू द लास्ट, उसको पढ़ने से उन्हें सर्वोदय की प्रेरणा मिली थी। ये बात आप ध्यान रखें। आई रिपीट, गांधी जी gave the concept of सर्वोदय after being inspired from Ruskin's unto the last. विवेकानंद started रामकृष्ण स्कूल। औरबिंदो जी को श्रेय जाता है मीरम्बका का, जो कि एक काइंड ऑफ स्कूल है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शुरुआत की थी शिक्षा निकेतन की। और यहाँ पर जो एक ऋषि वैली स्कूल है, ये एक अन्य भारतीय फिलोसोफर जिनका नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है, ये उनके विजन पर बेस्ड है। जिद्दू कृष्णमूर्ति विजन ऑफ एजुकेशन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ ऋषि वैली स्कूल। और सरस्वती विद्या मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर जो स्कूल्स हैं, ये विद्या भारती के सहयोग से चलाए जाते हैं, यानी कि ये विद्या भारती के अंग हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करें, ये आप अप्रोच रखें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको अपनी तैयारी में या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।